जब आपने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि स्नेहा आपकी बॉडी के एलिमेंट्स, दैट मींस योर पर्सनालिटी इज इन्वॉल्व टू। नाउ इट मेक्स सेंस कि आपने एस्ट्रोलॉजी की बात क्यों की। आज के टाइम में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सुख दृश्यम पे फोकस किया जाता है, दिखने में अच्छी होनी चाहिए, बाकी आपकी यूटिलिटी पूरी हुई ना हुई, आपको अंदर जाके कैसा पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है उसको किसी से कोई मतलब नहीं। मुझे घर बनाना है बट मेरे पास अब वास्तु का भी साइंस है और आर्किटेक्चरल साइंस भी, मुझे ब्यूटी भी चाहिए और मुझे साइंस भी चाहिए वास्तु का। कितने % वास्तु में एक्चुअल फॉलो कर सकती है? साउथ वेस्ट की तरफ होता है नॉर्मल एनर्जी फ्लो, ऐसा ही होता है विंड का फ्लो, इसीलिए नॉर्थ ईस्ट को इतना इंपॉर्टेंट और ऑस्पिशियस माना जाता है। आपने पर्सनली ऐसी कोई प्लेस देखी है जो 100% वास्तु के हिसाब से बनी हो? मैं हिस्टोरिक प्लेसेस की बात नहीं कर रही हूँ। स्नेहा पूरा इंडिया का मैप वास्तु के अकॉर्डिंग बना है। सपोज देयर इज अ रेस्टोरेंट और अ कैफे, वास्तु के हिसाब से कैफे रेस्टोरेंट में जब आप बैठते हैं डाइन करने के लिए, डाइनिंग स्पेस, किचन, रिसेप्शन, ये सब कहाँ होना चाहिए? तो नॉर्थ वेस्ट में भी बना सकते हैं। उसके बाद हम जो किचन का स्लैब एरिया है उसको कलर से चेंज कर देते हैं। वास्तु शास्त्र के हिसाब से डायरेक्शन ऑफ द वॉशरूम क्या होनी चाहिए? तो कमर्शियल वास्तु इज टोटली डायरेक्शन की जो एलिमेंट्स है वो तो फिक्स हैं, बट डायरेक्शन चेंज हो जाते हैं कि आपका पर्पस क्या है। Like astrology, like Ayurveda, like yoga, वास्तु शास्त्र इज ऑल्सो अ साइंस, बट ये साइंस मुझे आज तक समझ में नहीं आया है बिकॉज मैंने शायद कभी इसको समझने की कोशिश ही नहीं की। आई रियली वॉन्ट टू डू इट टुडे। होता क्या है वास्तु शास्त्र? जब हम नया घर बनाते हैं या अपने घर के डायरेक्शंस को ठीक करते हैं, अपने रिलेशनशिप्स, वेल्थ और हेल्थ को ठीक करने के लिए, वास्तु का एम, वास्तु एक्सपर्ट को ढूंढना कैसे है, वास्तु से होता क्या है, वास्तु से क्या घर पूरा बना हुआ तोड़ना पड़ता है, वॉशरूम कहाँ चाहिए, फायर पिट कहाँ होना चाहिए, आपका सारे सोर्सेज कहाँ होने चाहिए, लाइट कैसी, कलर कैसा होना चाहिए घर का, हर चीज आज हम समझेंगे। वेलकम टू LIPS लाइफस्टाइल इमेज पर्सनैलिटी स्किल विद मी स्नेहा सिंह, एंड फॉर द पर्पस इनके सारे सोल्यूशन समझने के लिए, वास्तुशास्त्र एज अ साइंस और लॉजिक समझने के लिए, आई हैव इनवाइटेड मिसेस सीमा बजाज। लेट्स मूव टू द शो। So Seema, welcome to LIPS. Thank you, Sneha. It's amazing to have you on my seat always. Thank you. And Seema, one more thing. हमने जो first episode किया था astrology का, that got overwhelming response. Oh, I'm glad. In fact, मैंने कभी नहीं सोचा था, I didn't even imagine कि लोगों को इतने questions होते हैं astrology को लेके. Yes. Yeah. So I have a list of questions now, and you have to come yet again. Yes, we'll be there for sure. Thank you so much. Thank you. And today we are taking Vastu. Yes. Again, जैसे आपने समझाया था in detail, astrology as science, now I want to understand Vastu as science. Yes. क्या वास्तु एक आर्ट है? Yes, art is involved because it usually interior designers and architects definitely इसको use करते हैं, right? Yes. So it is an art. Yes. But it starts as a science. Yes. So I would, again, I'm not saying I'm not a believer, but I want to understand it from scratch. Like a kid. कि वास्तु होता क्या है, what is its aim, how does it work, whom should I go to, कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है। मुझे सिर्फ इतना याद होता है, बेडरूम का होना चाहिए, वाटर का सोर्स, फायर का सोर्स, एंट्रेंस कहाँ होनी चाहिए एंड मंदिर कहाँ होना चाहिए। मैं आपके सारे आंसर्स का सारे क्वेश्चंस का आंसर करूंगी स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल। So what is वास्तु? वास्तु स्नेहा, अगर मैं वास्तु वर्ड की मीनिंग बताऊं तो वास्तु इज प्लेस ऑफ ड्वेलिंग, रहने की जगह, एंड शास्त्र इज अ साइंस अगेन। वास्तु शास्त्र, यस, वास्तु शास्त्र, प्लेस ऑफ ड्वेलिंग एंड साइंस बिहाइंड योर प्लेस ऑफ ड्वेलिंग। Okay, this is a exact meaning of the वास्तु शास्त्र meaning. And अगर definition में जाते हैं तो वास्तु means it's a detailed technical guidance available on field related to construction of any living space or object. This is exact definition वास्तु. Yes. Okay. Yes. And if you go कि how it works, तो इसने अर्लियर क्या, जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के 7 चक्रास को अगर हम लोग अलाइन रखते हैं तो हमारी बॉडी परफेक्ट रहती है, हमारी बॉडी, हमारा माइंड स्टेबल रहता है। वैसे ही हमारी बॉडी के साथ हमें अब एनवायरनमेंट के जो 5 एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ हमारी बॉडी को अलाइन करना पड़ता है, तभी हम उस लिविंग स्पेस में स्टेबल रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। जैसे अब अगर मैं एक एग्जांपल से समझाऊं, अगर आप प्लांट करते हैं कोई भी सीड को, किसी भी सीड को आपने प्लांट किया तो उसके लिए सभी चीज़ें ज़रूरी हैं। परफेक्ट एयर ज़रूरी है, परफेक्ट सनलाइट ज़रूरी है, परफेक्ट वाटर ज़रूरी है, उस सॉइल की क्वालिटी ज़रूरी है, वेदर ज़रूरी है, तभी वो ग्रो होगा ना, तभी वो आपको फ्रूट, फ्लावर जो भी देगा तभी वो ग्रो होगा। और ऐसा भी नहीं है कि हर प्लांट के लिए उतनी ही सनलाइट रिक्वायरमेंट है, उतना ही वाटर रिक्वायरमेंट है, हर प्लांट की इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट होती है। तो वैसे ही हर बॉडी की इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अगर किसी की बॉडी का टेम्परेचर बाय डिफ़ॉल्ट ही ज़्यादा रहता है, हॉट है, और ऑलरेडी आप एक हॉट एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो आप कैसे लगेंगे, आप कितना अनकंफर्टेबल फील करोगे ना।
आपकी हेल्थ पे इफेक्ट आएगा, आपकी प्रोडक्टिविटी में इफेक्ट आएगा, आपके रिलेशनशिप में इफेक्ट आएगा। एंड द मोमेंट यू शिफ्ट टू एक एनी ऐसी प्लेस पे शिफ्ट हो जाते हो जहाँ का वेदर मॉडरेट है, अच्छा है, तो आप कितने कंफर्टेबल हो जाते हो सडनली। राइट। आपकी हेल्थ अच्छी होने लगती है, प्रोडक्टिविटी अच्छी होने लगती है, रिलेशंस अच्छे लगने होते हैं। तो वास्तु इज अंडरस्टैंड योर लिविंग स्पेस। आपकी लिविंग स्पेस को समझिए कि वो कैसी है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। एंड वास्तु फोकस करता है इस बात पर कि आपकी लिविंग स्पेस पॉजिटिव हो, आप नेचर से कनेक्टेड हो और आपकी हेल्थ अच्छी हो। मेन इन 3 चीजों पे, पॉजिटिविटी, कनेक्शन टू द अर्थ, मदर नेचर एंड योर हेल्थ, गुड हेल्थ। दिस सो आप ना हमेशा इतने अच्छे एग्जाम्पल से समझाते हो, मुझे 3 इडियट्स का वो सीन याद आ जाता है, बीइंग अ मूवी बफ, कि आप इनसे समझिए, एग्जाम्पल बहुत अच्छा देते हैं। आपको ये सीन याद है? स्नेहा, मैं ट्राई करती हूँ कि हर चीज में आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊं ताकि एक लेमैन लैंग्वेज में समझ में आए इजीली। बिकॉज है ना, वास्तु को ना मतलब एक ऐसे बनाओ, तो लोगों ने वास्तु का हवा बना के रखा हुआ है, तो वास्तु को फॉलो करो, वास्तु के हवा को मत फॉलो करो। अगेन मैं कहूंगी लोग ना बहुत वो नहीं, कॉर्नर वाला घर नहीं लेना है, बाथरूम यहाँ हो गया तो अब कुछ, एंड यू नो देन कुछ भी गलत होता है तो दे लाइक ठीक है, वास्तु ठीक नहीं है घर का, शायद इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है। एक्चुअली मैं आपको इस बात का भी एग्जांपल दे दूं, जैसे आपने बोला कि कॉर्नर वाला घर नहीं, इस बात का ना, तो हर एक चीज के पीछे एक बहुत सिंपल लॉजिक है स्नेहा, बहुत सिंपल लॉजिक है। आपको बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा हर बात। मैं एग्जांपल से आपको मैं पहले तो अभी तक आई एम ट्राइंग टू डाइजेस्ट दिस फैक्ट दैट अभी तक मैं सोचती थी वास्तु शास्त्र इज रिलेटेड टू द प्लेस। नाउ यू बॉट अ बॉडी, yes, the body that is going to live in that place, yes। कैसे आपकी बॉडी को आपके एनवायरनमेंट के साथ मैच करके रहना है ताकि आपकी लिविंग स्पेस पॉजिटिव हो, आपकी लाइफ स्टेबल हो सके, आपकी हेल्थ अच्छी रह सके, आप मदर नेचर से कनेक्टेड रह सको, आपका वेंटिलेशन सही रह सके, आपके घर में कितने नेचुरल एलिमेंट्स हैं वो रह सके, इन पर फोकस है वास्तु का। ओके, बेसिकली वास्तु शास्त्र इज अ गाइडलाइन। यस, गाइडलाइन, टेक्निकल गाइडलाइंस अवेलेबल ऑन फील्ड, technical guidelines available on field related to construction of any objects, any monuments, any living space। okay, मेरे पास एक architectural science already available है, why should I believe in वास्तु शास्त्र? ये एक नई गाइडलाइन है, क्या ये मेरे लिए टफ तो होगा फॉलो करना? ऑफ कोर्स थोड़ा टफ होता है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए बढ़ती है बिकॉज अब मेरे पास 2 साइंसेस हैं फॉलो करने के लिए। तो इफ आर्किटेक्चरल साइंस है, वाई वास्तु? स्नेहा, वाई वास्तु? बिकॉज हमारे पास 4 डायरेक्शंस हैं, हर डायरेक्शन का एक एलिमेंट्स है। हम 5 एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो हमारे लिए चारों जो 5 एलिमेंट्स हैं उनका बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वास्तु इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे अगर मैं कहूँ कि अगर आप देखिए तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन हॉटेस्ट जोन होता है, वहाँ पे मैक्सिमम सनलाइट्स गिरती है, तो हॉटेस्ट जोन होता है साउथ ईस्ट। और हमारे घर का हॉटेस्ट जोन कौन सा होता है? हमारा किचन। तो अगर आपने किचन को साउथ ईस्ट में ले लिया तो ये हमारे फायर एलिमेंट को बैलेंस कर देता है। अगर आपने किसी और वाटर एलिमेंट को ले लिया, पूल बना लिया साउथ ईस्ट में, तो हमारे घर का, हमारे एनवायरनमेंट का वाटर एलिमेंट भी डिस्टर्ब कर दिया आपने, फायर एलिमेंट भी डिस्टर्ब कर दिया आपने। दैट्स व्हाट कि हर डायरेक्शन का हर एक एलिमेंट है, अगर आपने उस एलिमेंट को उसी जगह प्लेस किया तो बैलेंस हो जाते हैं 5 एलिमेंट्स। दैट्स व्हाट वास्तु रिक्वायरमेंट। और ऐसा नहीं है स्नेहा कि वास्तु अभी हम लोगों को जरूरत है। 1000 years अगो जो विश्वकर्मास थे, दैट्स आर एंशियन डिजाइनर्स एंड बिल्डर्स ऑफ इंडिया, विश्वकर्मा मैसिवली फॉलो करते थे उसको, मैसिवली। पुराने इतने मॉन्यूमेंट्स हैं जिसको n नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं, जैसे मदुरई का मीनाक्षी टेम्पल देख लो, सिंगल रॉक का बना हुआ कैलाशा टेम्पल देख लो, n नंबर ऑफ एग्जांपल। मतलब हमारे अथर्ववेद में भी वास्तु शिल्प शास्त्र का एक बहुत बड़ा चैप्टर है। इनिशियली इसको वास्तु शिल्प शास्त्र कहा जाता था, बाद में ये वास्तु शास्त्र के नाम से ही पॉपुलर हो गया। तो सारे जो ये बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स है, सब कुछ अकॉर्डिंग टू वास्तु परफेक्ट बने हुए हैं। क्यों ऐसा होता है स्नेहा कि आप किसी भी पुराने मॉन्यूमेंट से पास होते हो तो आप एक पॉज लेते हो, उसको देखते हो और फिर आगे बढ़ते हो, उसको देख के बहुत अच्छा फील होता है। बट आजकल की बिल्डिंग्स के साथ ऐसा नहीं होता। उन लोग मैसिवली फॉलो करते थे विश्वकर्मा इतने 1000 years पहले भी। वास्तु एज अ साइंस, व्हिच काइंड ऑफ साइंस इज इट? स्नेहा, अगर आप ये पूछो तो मैं कहूँगी वास्तु इज एन एक्सपीरियंशियल साइंस। इनिशियली क्या होता था, जैसे आप नॉर्थ इंडिया की बात ले लेते हैं हम, तो नॉर्थ इंडिया में फार्मिंग कैसे होती थी? एक फार्मर जब भी फसल बोता था, अगर वो बीज लगाता था तो उसको ये नहीं उसके पास कोई कैलकुलेशंस नहीं थे, कोई रूल्स नहीं थे कि मुझे कब बीज डालने, कब सिंचाई करनी है, कब कटाई करनी है। वो नेचर के रिदम को समझता था, वेदर को सेंस करते थे, तो उसको समझ में आ जाता था कि अब मुझे सिंचाई करनी है, कब मुझे कटाई करनी है। उसके पास कोई रूल्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था। सेम विश्वकर्मास भी ऐसे थे, उनको कभी भी वो सिटीज डिजाइन करते थे, पैलेस टेम्पल्स डिजाइन करते थे, तो उनके पास कोई रूल्स नहीं थे। फिर वो क्या करते थे, वो पूरा 1 ईयर उस प्लेस पे
टाइम स्पेंड करते थे, सारे वेदर्स को स्पेंड करते थे कि बारिश के टाइम में कितनी बारिश आ रही है, कहाँ पानी स्टोर हो रहा है, कहाँ स्लोप है, सनलाइट किस तरफ से आ रही है, एयर का डायरेक्शन क्या है, यहाँ की सॉइल क्वालिटी कैसी है। पूरा 1 ईयर वो वहाँ रह के उसको स्टडी करते थे, तब वो जाके कोई स्टार्ट करते थे कंस्ट्रक्शन। अब तो मेरे जैसे क्लाइंट्स बोलते हैं 1 साल एक्सपेरिमेंट मत करो, आप 1 साल में बिल्डिंग बना के दे दो। तो नाउअडेज एक तो 1 साल का टाइम नहीं है आपके पास रहने का, अगर आपको घर बनाना है। दूसरा, आपके पास आप मदर नेचर से इतना कनेक्टेड ही नहीं हो कि आप वेदर को सेंस कर सको, वेदर का मतलब नेचर का रिदम समझ सको, कनेक्टेड। तो इसीलिए कुछ रूल्स बना दिए गए कि चलो भाई ये रूल्स हैं, आप इसको फॉलो कीजिए, तो आप कम से कम नेक्स्ट टू वास्तु तो आ ही जाओगे। नेक्स्ट टू वास्तु, यस। सो अभी जो जिस वास्तु की आप बात कर रहे हैं, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो विश्वकर्मा फॉलो करते थे, आर वी फॉलोइंग द एग्जैक्ट शास्त्र? आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द डिग्री कि कितनी डिग्री तक हम फॉलो कर रहे हैं, आई एम जस्ट आस्किंग इज इट द सेम साइंस वे फॉलोइंग, या हमने उसको भी थोड़ा सा अपने हिसाब से ट्विस्ट किया? नहीं, सेम साइंस ही हम फॉलो कर रहे हैं, बट वो थोड़ा सा इजी वे में। मैंने कहा ना, वो एक्सपीरियंशियल साइंस है, तो हम इतना रह नहीं सकते, इतना टाइम, इतना नॉलेज आज हमारे पास नहीं है। Okay. तो इसीलिए हमने कुछ सर्टेन रूल्स बना दिए गए कि चलो आप इनको फॉलो करो, आप नेक्स्ट टू वास्तु तक पहुंच ही जाओ। ओके, यस। सो अब ये जैसे छोटा सा एक माइंड में आया मेरे, हमेशा जब आप हिस्टोरिकल साइट्स देखते हैं तो बीच में कोर्टयार्ड्स होते हैं, Yes. नो मैटर व्हाट इट इज, Yes. मंदिर हो या घर हो, व्हाटएवर, ये वास्तु के हिसाब से होता था? दैट वाज द परफेक्ट वास्तु। स्नेहा, तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया। जो पिछले जमाने के घर बने होते थे ना, वो वास्तु परफेक्ट होते थे। यू नो, टीवी में भी हम देखते थे तो कैसे घर बने हुए थे, साइड में रूम्स होते थे, बीच का पोर्शन खाली होता था, जहाँ पे नॉर्मली तुलसी प्लांट लगा होता था, एंड वॉशरूम्स घर के बाहर होते थे। दैट वाज द परफेक्ट वास्तु। ओके, परफेक्ट वास्तु रहते थे वाले घर। अच्छा, वॉशरूम्स आपने बोला बाहर होते yes, थे। yes. तो अब जो हम बेडरूम्स में अटैच वॉशरूम्स बनाते हैं, आप अपार्टमेंट्स में तो यू कांट, यू नो, यू कांट, ऑप्शंस नहीं है। इज दैट राइट? यस, यस, इज दैट राइट, बट इट शुड बी इन राइट डायरेक्शन। जैसे आपने बोला वॉशरूम्स बाहर बनते थे, अब तो वो पॉसिबल नहीं है। वॉशरूम्स आपको, अगर आपका अपार्टमेंट है, हाउस है, बंगलो है, व्हाटएवर इट इज, यू हैव टू मेक इट इनसाइड योर बेडरूम। इज दैट राइट? यस, यस, इज इट राइट, बट इट शुड बी इन राइट डायरेक्शन। ओके, यस। जैसे आजकल मैंने इसने आपके क्वेश्चन का और आंसर करूं, जैसे आजकल ये बहुत बड़ा मिथ हो गया है कि नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। अरे, इसमें एक बहुत सिंपल लॉजिक है स्नेहा। क्या? बाय डिफॉल्ट अर्थ का जो एनर्जी फ्लो है वो नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट की तरफ होता है। एक मिनट, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट? ओके, साउथ वेस्ट की तरफ होता है। नॉर्मल एनर्जी फ्लो ऐसा ही होता है, विंड का फ्लो। तो इसीलिए नॉर्थ ईस्ट को इतना इंपॉर्टेंट और ऑस्पिशियस माना जाता है कि जो भी चीज़ नॉर्थ ईस्ट में आप बनाएंगे, थ्रू आउट द डे आपके घर को इन्फ्लुएंस करेगी, बिकॉज एनर्जी फ्लो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ है। तो अगर वहाँ वॉशरूम है तो पूरे दिन आपके घर में आपकी ड्रेन्ड एनर्जी मिलेगी। अगर टेम्पल है तो पूरा दिन आपके घर में एक मेडिटेटिव पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। तो इट इज़ लाइक दैट, इज सिंपल लॉजिक है। इसमें कोई एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जैसे साउथ ईस्ट है, वहाँ मैक्सिमम सनलाइट गिरती है पूरे थ्रू आउट द डे, वो हॉटेस्ट जोन होता है। और हमारे घर का हॉटेस्ट जोन, जैसे मैंने पहले बताया, किचन है। अगर वहाँ किचन कर दें तो फायर बैलेंस हो जाती है आपके घर में। राइट। साउथ और वेस्ट में हम लोग लेस ओपनिंग क्यों रखते हैं? क्योंकि वहाँ से हार्मफुल सनलाइट्स आती हैं। तो ये लॉजिक है, इसको एक बहुत बड़ा सुपरस्टिशियस क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, सो नाउ गिव मी आंसर्स। वास्तु के हिसाब से मेरा फायर प्लेस कहाँ होना चाहिए? दैट मींस गैस स्टोव कहाँ होना चाहिए? साउथ ईस्ट। ओके, ड्रिंकिंग वाटर? नॉर्थ। मंदिर? नॉर्थ ईस्ट इज गुड, ईस्ट इज ऑल्सो गुड। मंदिर के लिए भी स्नेहा मैं कहूँगी, अगर जो हिंदूज हैं जिनमें स्टैचू आइडियल फॉर्म्स में होते हैं मंदिर, उनके लिए ईस्ट अच्छा होता है। एंड फॉर मुस्लिम एंड सिख्स गुरुद्वारे के लिए वेस्ट फेस, जहाँ बुक्स फॉर्म में होता है, उनके लिए वेस्ट फेस बेटर होता है। वाओ, दैट्स ओके, दैट्स एनलाइटनिंग। आपने जब मंदिर की बात की, वास्तु शास्त्र में मंदिर का जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन का मीनिंग है कि जो आइडल पड़ी है उसका बैक और मेरा पूजा करने का फेस किस तरफ होना चाहिए? आइडल का बैक ईस्ट में होना चाहिए एंड यू स्टैंड टुवर्ड्स फेसिंग ईस्ट। ओके, यस, टुवर्ड्स फेसिंग ईस्ट। यस। एंड इफ अ गुरुद्वारा और आई एम जस्ट हैविंग बुक्स और जस्ट अ मेडिटेशन कॉर्नर, वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए? अगर आपका मेडिटेटिव फॉर्म में है तो यू स्टैंड टुवर्ड्स फेसिंग वेस्ट। फेसिंग वेस्ट? फेसिंग वेस्ट, यस। तो बेसिकली कंपास लेके बैठना पड़ेगा। यस, बिल्कुल। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता नॉर्थ ईस्ट। आपके आईफोन में कंपास होता है, बहुत इजी है। ओह यस, आईफोन में कंपास खोलिए, ऐसे रखिए, आपको सारे डायरेक्शन समझ में आ जाएंगे। बहुत ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, होता है उसमें कंपास। यस यस, टोटली। वास्तुशास्त्र के हिसाब से डायरेक्शन ऑफ द वॉशरूम क्या होनी चाहिए? वास्तुशास्त्र में देखिए स्नेहा, देखा जाए अगर मैं आइडियल डायरेक्शंस बताऊं वास्तु की, तो 3 डायरेक्शंस होती हैं। जैसे WSW, वेस्ट साउथ वेस्ट। हाँ, वेस्ट साउथ के बाद आपने वेस्ट भी और डाल दिया। ये 16 और जोन होते हैं। जैसे 4 मेन डायरेक्शन हुई, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। उसके बाद 4 सब डायरेक्शंस आती है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट
ऐसी 4 सब डायरेक्शंस आती हैं। उसके बाद 16 जोन्स और आते हैं जो 22 डिग्री में डिवाइडेड होते हैं। जैसे नॉर्थ के बाद आएगा नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, उसके बाद नॉर्थ वेस्ट आएगा, उसके बाद वेस्ट नॉर्थ वेस्ट आएगा, उसके बाद वेस्ट आएगा। तो 2 मेन डायरेक्शन के बीच में 4 और सब डायरेक्शंस आ गई। मेरी ज्योग्राफी पूरी जितनी सीखी हुई थी ना, मैं वो भी भूल गई हूँ सब सुन के। सो यू टेल मी, ओके, एज अ लेमैन, इफ आई एम एंटरिंग द वॉशरूम, मेरे वॉशरूम में जब मैं एंटर हो रही हूँ तो मेरा डायरेक्शन क्या होना चाहिए और वॉशरूम का डायरेक्शन क्या? दैट मीन्स द कमोड का जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होना चाहिए? कमोड का डायरेक्शन ईदर फेसिंग नॉर्थ और फेसिंग साउथ, दैट्स आइदर नॉर्थ और साउथ। यस, दैट्स एंड डज इट मैटर जो शार क्यूबिकल होता है या बाथटब होता है वो किस साइड है? if I'm saying toilet, I'm talking about only seat, WC. yes, Okay. WC, not about bathing area. ओके Yes. ओके, द मेन क्वेश्चन नाउ, वास्तुशास्त्र के हिसाब से मेरा एंट्रेंस जो है घर का वो कहाँ होना चाहिए? उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है मेरा मेन डोर जो घर का मेन डोर है, एक होता है मेन गेट, बड़ा वाला गेट। तो इन दोनों का बताइए प्लीज। इन दोनों में स्नेहा वास्तुशास्त्र में अगर कहूँ तो आपका जो मेन एंट्री डोर है, जो मेन गेट है, और आपके घर की एंट्री की जो चौखट है, ये दोनों अगर सेम रहती हैं, सेम डायरेक्शन में, तो इट इज़ गुड फॉर यू। अगर आपका ईस्ट फेसिंग घर है तो आप जिस घर से एंटर हो रहे हो, जिस घर से अंदर जा रहे हो अपने घर में, उसका फेसिंग भी अगर ईस्ट है तो इट इज़ द बेस्ट। ओके, अब लोगों को बहुत कुछ होता है, ओके, एंट्रेंस में मिरर नहीं रखना, जब मैं बेड से उठती हूँ तो मेरे सामने मिरर नहीं होना चाहिए। पीपल से दैट, इज इट राइट? नो स्नेहा, दिस इज नॉट राइट। अगेन दिस इज अ मिथ। मिरर एक वाटर एलिमेंट है, तो मिरर को नॉर्थ डायरेक्शन में रहना है। ऐसा नहीं कि मिरर यहाँ नहीं रखना है, वहाँ जो भी चीज़ है उनको अपनी डायरेक्शन के अनुसार रखना है, दैट्स इट। मिरर को वाटर एलिमेंट काउंट करते हैं, इसको सिर्फ नॉर्थ में रहना चाहिए। ओके, तो द साइंस इज कौन सा एलिमेंट है उसके हिसाब से उसके डायरेक्शन में रख दो, दैट्स इट, दिस इज वास्तु, और आप बैलेंस रहोगे। ओके, तो आप जो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, सपोज फायर है, वॉशरूम है, एंट्रेंस है, आई एम कंसिडरिंग दीज ऑब्जेक्ट्स। Yes. अभी ऑब्जेक्ट्स किस एलिमेंट कैटेगरी में फॉल होते हैं? Yes. उसके हिसाब से आप उसका डायरेक्शन डिसाइड हर करते हो। ऑब्जेक्ट एक एलिमेंट कैटेगरी में ही फॉल होता है। ओके, इज इट राइट, लोग बोलते हैं बेड के जस्ट सामने मिरर नहीं होना चाहिए? इट इज नॉट राइट, बट अगर वो सही डायरेक्शन में है तो इट्स ओके, कंप्लीटली ओके, नो Okay. इश्यूज विद इट। यस, अगेन, मिरर इज वाटर एलिमेंट, यस, इट शुड बी नॉर्थ। इट शुड बी नॉर्थ। यस, एंड हाँ, और बेड यस, स्पेशली, मेरे बेड का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? दैट मीन्स व्हेन आई एम स्लीपिंग माय हेड शुड बी इन व्हाट डायरेक्शन? अगेन दिस इज अ बहुत ज़्यादा इस बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा तुमने, ये भी बहुत बड़ा मिथ है। बेड का डायरेक्शन कुछ भी हो, किस डायरेक्शन में आप सो रहे हो, ये ज़्यादा मैटर करता है। जैसे पुराने ज़माने में आपने देखा होगा कि हमारे पेरेंट्स हमको बोलते थे कि नॉर्थ डायरेक्शन के साइड में हेड रख के मत सो, तो उनके पास ऐसा कोई एक्सप्लेन करने के लिए लॉजिक नहीं होता था। बट अगेन स्नेहा, में कितना सिंपल लॉजिक है कि अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड है जो टुवर्ड्स नॉर्थ टू साउथ रहता है। ये सभी को पता है ना, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ होता है। और ये भी पता है कि लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो हमारी बॉडी का जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो ब्लड फ्लो है, वो भी हेड टू टो है। अगर हम अपने हेड को नॉर्थ की तरफ करके सोते हैं तो सेम चार्जेस रिपेल करेंगे और हमारी जो ब्लड में आयरन प्रेजेंट है उसका ब्लड फ्लो बढ़ेगा। जैसे ही हमारे आयरन का ब्लड फ्लो बढ़ता है तो हमारी ब्रेन की जो नर्व्स होती हैं वो इतनी थिन होती है कि उसमें डैमेज होने का चांसेस रहता है। और आयरन फ्लो ज़्यादा होने के कारण जब हम नॉर्थ की तरफ हेड करके सोते हैं और जब हम सुबह उठते हैं तो हम हैवी फील करते हैं, ऐसा लगता है हमारी नींद कंप्लीट नहीं हुई, हेडेक से उठते हैं। दैट्स व्हाट पुराने जमाने में पहले से बोला जाता था कि साउथ की तरफ हेड करके सो, आपकी नींद हमेशा कंप्लीट रहेगी, और जल्दी सो, जाता है। अदरवाइज योर डायरेक्शंस वोंट वर्क। इट इज ऑल अबाउट दिस, है ना? आप 3 बजे सोएं और सही डायरेक्शन में सोएं, इवन देन यू विल फील इनकम्प्लीट। तो वन मोर थिंग, यस, उन लोगों का क्या जो सोते कहीं से, सुबह निकलते कहीं से, पूरा टेढ़ा घूम के सोते हैं? कुछ नहीं हो सकता इसमें। बिल्कुल, इसका कुछ उनके लिए वास्तु भी हेल्प नहीं उनके लिए वास्तु भी हेल्प नहीं करेगा। पहले जितनी ज्योग्राफी मैंने पढ़ी हुई है ना सीमा, आपने पूरी मेरी ना शेक कर दी है। नाउ टेल मी, इतना सब करने के लिए गिव मी अ स्मॉल आंसर, मेरा एम क्या होना चाहिए? देखो, आप वास्तु का एम क्या होता है कि इन 5 एलिमेंट्स है ना, वाटर, एयर, फायर, अर्थ, स्पेस, इन 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करके वास्तु 3 थिंग्स पे फोकस करता है, 3 चीज़ों पे फोकस करता है। एक होता है भोग्यादम, दूसरा होता है सुखदृश्यम, तीसरा होता है रम्यम। घबराओ मत, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। They sounded beautiful. Actually, भोग्यादम इज यूटिलिटी, बीइंग यूजफुल। जिस स्पेस में आप रहते हो वो आपकी यूटिलिटी को कंप्लीट करना चाहिए, यूजफुल होनी चाहिए। Okay. सुखदृश्यम इज एस्थेटिक, प्लीजिंग इन अपीयरेंस, लुकिंग गुड, अच्छी दिखनी चाहिए। थर्ड इज रम्यम, इनर सेटिस्फैक्शन, फीलिंग फुलफिल्ड। जब आप रहते हो तो आपको अच्छा लगना चाहिए। इन 3 चीज़ों को वास्तु फोकस करता है कि ये तीनों चीज़ें कंप्लीट रहे, बिल्कुल इन 5 एलिमेंट्स को फोकस करके ये तीनों चीज़ों को कंप्लीट कर सके। बट आज के
टाइम में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सुख दृश्यम पे फोकस किया हाँ। जाता है, दिखने में अच्छी दिखने होनी में चाहिए, अच्छी हो। बाकी आपकी यूटिलिटी पूरी हुई ना हुई, आपको अंदर जाके कैसा पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है उसको किसी से कोई मतलब नहीं। वेरी ट्रू। तो जैसे ये- लोग हाँ। बोलते हैं मैंने स्विमिंग पूल भी बनवा लिया, मैंने हाँ, जकूजी भी हाँ, बनवा हाँ, लिया, एवरीथिंग। अभी हमारे यहाँ सब कुछ ऐसी में, हाँ। बट इवन वी नो हमें टाइम ही नहीं है यूज करने Actually, का, तो अब- बना के रखा, अब सिर्फ मेंटेन करने में टाइम जाता है पूरा। यस, तो वास्तु इनिशियली इन तीनों चीजों पे फोकस करता था, ये तीनों चीजें कंप्लीट होनी चाहिए। या यू आर राइट। अभी आपने जब ये बात बोली तो मैंने रियलाइज किया कि यूजुअली जब मेरे सामने दो ऑप्शंस आते हैं कि आपको घर कैसा बनाना है, प्रैक्टिकल या ब्यूटीफुल, तो आइडियली मैं बोलूंगी प्रैक्टिकल, बट जब मेरे सामने मैप आएगा और 3D आएगा, मैं लाइक इसको और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। हाँ, ब्यूटीफुल नहीं लग रहा, दैट्स व्हाट। तो इन चीजों को इक्वली बैलेंस करें, दिस इज कंप्लीट वास्तु। Who knew our shastras have so much? आर्किटेक्चर में इतना नॉलेज है, वास्तुशास्त्र के ऊपर इतना नॉलेज है, बट आजकल ना उसको एक अलग वे में, वास्तु शिल्प शास्त्र को, शिल्प को हटा के पूरा ही वास्तुशास्त्र को ले लिया गया है और एक ऐसे ऐसे रूल्स बना दिए गए हैं, मतलब I know, you must be knowing it better. है ना? Actually. तभी थोड़ी ना घबराहट भी होने लगी, Actually. किसके पास जाऊं, कुछ तोड़ने के लिए ना बोल दे। Try to understand and follow, not just fear of losing of health, wealth and happiness. Yeah. Actually, समझ के follow कीजिए, don't be superstitious. Right, right. Okay, now, at what point shall I go to a vastu consultant? Suppose you, if I'm coming to you, मैं किस stage पे आऊं? अभी मैं घर बनाने का सोच रही हूँ तब आऊं, मेरा घर कंस्ट्रक्ट हो रहा है तब आऊं, जब मेरा मैप बन रहा है तब मैं किस स्टेज पे आपके पास आऊं? In fact, most important question is, मेरा घर बन चुका है या फिर मैंने एक रेडीमेड हाउस लिया है, किसी और से लिया, राइट? अब जिसने बनाया था शायद उसने वास्तु का उतना ध्यान नहीं रखा था। Yes, it's okay. अब क्या मुझे बहुत कुछ तोड़ने की जरूरत पड़ेगी? अब मैं डरूं वास्तु कंसल्टेंट के पास जाने के लिए? इसलिए देखो, नॉर्मल एक सीक्वेंस क्या होता है, अगर आपको कोई घर बनाना है तो आप सबसे पहले आर्किटेक्ट के पास जाओगे कि मुझे ये चीज़ों की ज़रूरत है, आप मेरे लिए एक मैप बना दीजिए, एक घर का मैप बना दीजिए। वो आर्किटेक्ट आपको एक मैप बना देंगे, आपका घर बन गया, आप उसमें रहने लगते हो, ठीक है। जब आप उस घर में रहने लगते हो और आप फील करते हो कि कुछ हेल्थ अप डाउन हो रही है, कुछ चलते चलते काम रुक रहे हैं, या कुछ भी आपको कंफर्टेबल नहीं लगता है, तब आप जाते हो एक वास्तु एक्सपर्ट के पास, राइट। कि फिर आप उनको बोलते हो कि सर मैम देखिए, ऐसा तो नहीं मेरे घर का वास्तु ठीक नहीं है, या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। तो फिर वो आपके घर के वास्तु को देखते हैं, अगर उसमें कुछ वास्तु रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं और तो आपको सही कर देंगे रेमेडीज़ के थ्रू, और फिर आप उस घर में रहने लगते हो। और अगर ये प्रॉब्लम आपकी वास्तु रिलेटेड हुई तो आप कंफर्टेबल हो जाओगे, और अगर वो प्रॉब्लम वास्तु रिलेटेड नहीं हुई तो ओवर अ पीरियड आपको फिर से लगता है कि नहीं यार, अभी मैं वही कंडीशन पे हूँ, सेम कंडीशन पे ही खड़ी हूँ। अब आप क्या करते हो, अब आप आते हो एक एस्ट्रोलॉजर के पास कि मैम सर देखिए, ऐसा तो नहीं मेरा टाइम सही नहीं चल रहा, कोई प्लैनेट तो इफेक्ट नहीं कर रहा, यही एक सीक्वेंस होता है। सो वन मोर थिंग, मैंने ना एस्ट्रोलॉजर्स को देखा है कि कभी कभी लोग बोलते हैं कि वास्तु का जो दोष होता है वो आपके हॉरोस्कोप में, आपके ज्योतिष में, आपके एस्ट्रोलॉजर आपको देख के बता देते हैं। यस, आई वाज कमिंग टू दैट। हाउ डज दैट शो? जैसे मैंने अभी आपको सीक्वेंस समझाया कि पहले आप आर्किटेक्ट के पास जाते हो, फिर वास्तु एक्सपर्ट के पास जाते हो, फिर एस्ट्रोलॉजर के पास आते हो, यही एक नॉर्मल सीक्वेंस होता है। बट होना क्या चाहिए, एग्जैक्ट इसका ऑपोजिट। ओके, एग्जैक्ट इसका ऑपोजिट होना चाहिए। जैसे आप, चलो मैं वापस एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे आप एक डॉक्टर के पास गए, एक नॉर्मल प्रॉब्लम लेके, स्टमक एक है, डॉक्टर आपको एक पैरासिटामोल देगा, आप लेके आ गए घर, आप घर आए, आपने पैरासिटामोल ली, आपको ठीक नहीं लगा, आप फिर से गए, अब डॉक्टर ने कहा अब कोई इन्फेक्शन है, अब आप एंटीबायोटिक ले लो, डॉक्टर ने एंटीबायोटिक ली, आप घर आ गए। जे अगर इन्फेक्शन हुआ तो ठीक हो जाओगे, अगर इन्फेक्शन नहीं हुआ अब वापस डॉक्टर के पास जाओगे, अब क्या करेगा, वो कहेगा आप ये टेस्ट करा लो, ये स्कैन्स करा लो। जब वो स्कैन के रिपोर्ट्स देखेगा तब वो कहेगा अरे आपकी प्रॉब्लम तो ये थी ही नहीं, प्रॉब्लम तो कुछ और है, अब ट्रीटमेंट आपका स्टार्ट होगा। तो इस जर्नी में जितना आपका टाइम वेस्ट हुआ, आपकी बॉडी को जितना सफ़र करना पड़ा, अब आपकी बॉडी जितनी पीछे हो गई, उसको आगे आने में कितना टाइम लगेगा, है ना। एग्जैक्टली तो सेम ऐसा होना चाहिए। अगर हम इस सीक्वेंस को रिवर्स कर दें, आप सीधे सबसे पहले अगर आपको घर बनाना है तो आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाएं। वेट, यस, ओके। एक एस्ट्रोलॉजर आपके हॉरोस्कोप को देख के एक आराम से रफ आइडिया लग जाता है। ओनली एन एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर एंड अ जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर आपके हॉरोस्कोप को देख के ईजिली बता सकता है कि आपकी कौन सी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, आपकी कौन सी डायरेक्शन आपके लिए लकी है, हेल्दी है, आपको अच्छे रिजल्ट्स दे रही है। तो कौन सी डायरेक्शन में आपके घर की एंट्री होनी चाहिए, कौन सी डायरेक्शन में आपको अपना ऑफिस बनाना चाहिए, कहाँ आपको मीटिंग्स करनी चाहिए, एक आराम से एक नॉर्मल आइडिया लग जाता है एक एस्ट्रोलॉजर को। सबसे पहले आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाएं, उनसे ये इनपुट ले लें, उसके बाद जाएं आप एक वास्तु एक्सपर्ट के पास
कि मुझे इस डायरेक्शन में ही ये सब बनाना है, आप मुझे एक रफ मैप बना दीजिए। ठीक है। वास्तु एक्सपर्ट आपको एक रफ मैप बना देगा कि इस घर में इस घर की एंट्री यहाँ से होनी चाहिए, बेडरूम यहाँ होना चाहिए, टेम्पल यहाँ होना चाहिए एंड ऑल। इस मैप को लेके आप आर्किटेक्ट के पास जाइए कि विदाउट चेंजिंग दीज डायरेक्शंस ब्यूटिफाई दिस। ओके। और एक मैप को ब्यूटीफाई कर दीजिए। तो ज़रूरी नहीं होता कि एक आर्किटेक्ट वास्तु एक्सपर्ट भी हो, एक आर्किटेक्ट एस्ट्रोलॉजर भी हो, उसको तो जो एस्ट्रोलॉजर ने और वास्तु एक्सपर्ट ने जो इनपुट्स दिए हैं उसको सिर्फ रीड करना है और आपको ब्यूटीफाई करना है। जैसे हर डॉक्टर कोई पैथोलॉजिस्ट नहीं होता, रेडियोलॉजिस्ट नहीं होता, उसको जो इनपुट्स दिए जाते हैं वो रीड करता है और आपको ट्रीटमेंट देते हैं। तो अगर ये वाला सीक्वेंस अपनाएं तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है घर बनाना। ओके, सो आपने बोला कि पहले मैं एस्ट्रोलॉजर के पास जाऊं, फिर एक वास्तु एक्सपर्ट के पास जाऊं और फिर मैं जाऊं एक आर्किटेक्ट के पास। दिस शुड बी द सीक्वेंस। दिस शुड बी द सीक्वेंस। नाउ इट ऑल मेक सेंस। जब आपने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि स्नेहा आपकी बॉडी के एलिमेंट्स, यस, दैट मींस योर पर्सनालिटी इज इन्वॉल्व टू। यस, नाउ इट मेक सेंस कि आपने एस्ट्रोलॉजी की बात क्यों की। जी, राइट। सो नाउ आई वांट टू आस्क यू, आपने तो एक नए घर की बात बताई। नाउ अगर मैं एक रेडीमेड घर ले रही हूँ तो मुझे क्या सब कुछ तोड़ना पड़ेगा? नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल। वास्तु एक्सपर्ट का तो काम ही स्नेहा ये होता है। देखो, अगर आपने इनिशियली वास्तु एक्सपर्ट को इन कर दिया, जो सीक्वेंस मैंने अभी बताया, तो उनके लिए तो बहुत ईजी है कि यहाँ इस डायरेक्शन में रूम होना चाहिए, इस डायरेक्शन में वॉशरूम, यहाँ टेम्पल, यहाँ एंट्री। बहुत ईजी है। टफ काम कहाँ हो जाता है? जब आप उसको एक बने बनाए घर में ले आते हो कि अब क्या करना है, बिकॉज इतने पैसे लग चुके हैं उस घर को बनाने में, इतने सपने लग चुके हैं, अब उस घर को तोड़ना इम्पॉसिबल नहीं है। अगेन, इतना पैसे खर्च करना हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो देयर आर मेनी रेमेडीज थ्रू कलर रेमेडीज, लाइट रेमेडीज, ऑब्जेक्ट रेमेडीज, टेप रेमेडीज, बहुत सारी रेमेडीज रहती हैं। वास्तु में अगर घर बन चुका है और मुझे कुछ तोड़ना नहीं है तो आप उसको कैसे रेक्टिफाई करते हैं? इसमें बहुत सारी रेमेडीज़ है हमारे पास इस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए। हमारे पास ऑब्जेक्ट थेरेपी है, लाइट थेरेपीज़ है, कलर थेरेपीज़ है, रेमेडी थेरेपीज़ है, वास्तु टेप्स रहते हैं हमारे पास, बहुत सारी थेरेपीज़ है। हमें क्या करना होता है, आपकी जो 4 डायरेक्शंस है उनको बैलेंस करना होता है। सपोज करो आपकी कोई एक डायरेक्शन ज़्यादा हैवी हो गई है, तो हमको कुछ ऑब्जेक्ट डाल के, कुछ कलर डाल के उस डायरेक्शन को लाइट करते हैं, और जो डायरेक्शन ज़्यादा लाइट हो गई है उस डायरेक्शन को ऐड करके रेमेडीज़ को उसको बैलेंस कर दिया जाता है। सपोज करो आपने फायर की जो डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट की डायरेक्शन है, वहाँ अगर आपका कोई वाटर जोन आ गया है तो हम उसको वाटर जोन को रिमूव करके वाटर के डायरेक्शन में ले आएंगे या उसको कवर कर दिया जाएगा। दैट्स इट। तो बिना तोड़ फोड़ किए, एक वास्तु एक्सपर्ट का काम ही यही होता है स्नेहा, कि बिना तोड़ फोड़ करे आपके घर को नेक्स्ट टू वास्तु कंप्लायंट बना सके। ओके, ग्रेट, लवली। सो ये सबसे बड़ा टेंशन होता है लोगों को कि मैंने अब घर बना दिया है, अब मैं किसी को बुलाऊंगी अगर वास्तु के लिए, अच्छा मन भी नहीं होता है, मन भी नहीं मानता है, दैट यू नो यू जस्ट वांट टू एक्चुअली कंसल्ट वंस, एटलीस्ट वंस, कि क्या सही बना है। स्पेशली जब आपकी हेल्थ खराब होती है, जब आपके घर में पीस नहीं रहता, झगड़े बहुत होते हैं, ऐसी कुछ चीजें होती हैं, तो आपको लगता है कहीं मेरे घर का वास्तु ठीक तो नहीं है, कहीं मेरा हॉरोस्कोप तो नहीं खराब चल रहा है। मैंने बताया, जो हायरार्की मैंने बताई, इस हायरार्की को एग्जैक्ट ऑपोजिट कर दे तो बहुत ईजी हो जाएगी चीज। ओके, हाउ डू आई चूज अब वास्तु कंसल्टेंट जो ऑनेस्टली मुझे ऐसा ओपिनियन दे जिससे मुझे तोड़फोड़ ना करनी पड़े घर में? मैं कहूँगी इसने, आप वास्तु कंसल्टेंट चुनने से पहले आप उनके प्रीवियस प्रोजेक्ट देखिए। एक तो जो उन्होंने प्रोजेक्ट करे हैं उनमें ये तीनों चीज़ें फॉलो होती है जो मैंने बताया, भोग्यादम, सुखदृश्यम एंड रम्यम। एंड जहाँ उन्होंने चेंजेस किए हैं विथ रेमेडीज या विथ एनी अदर ऑब्जेक्ट्स, उनको रिजल्ट्स कैसे मिले हैं, ओके, देन गो टू दैट। ओके, वास्तु में आपने बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारे फैक्टर्स बताए। देयर आर फ्यू थिंग्स जो एक आम आदमी को समझ में आ जाए, कॉमन मैन को, ले मैन को, वास्तु में कुछ फैक्टर्स जिसका हमेशा ध्यान रखना है। हाँ स्नेहा, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। वास्तु के 7 मेन गोल्डन रूल्स होते हैं। फर्स्ट, आपके घर के एंट्रेंस कैसा है, किस डायरेक्शंस में है, आपकी किचन, वॉशरूम, बेडरूम्स, आपका नॉर्थ एक बहुत मेजर रोल इम्पॉर्टेंट है कि नॉर्थ एलिवेटेड नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ओपन होना चाहिए, क्लटर फ्री होना चाहिए, क्योंकि वो फ्लो में सबसे ऊपर आता है एक्चुअली, है ना, ऐसा। और दूसरा, आपके वाटर टैंक्स, जो इसको आप बोरिंग कहते हो, वो किस डायरेक्शन में होनी चाहिए? वेट, बोरिंग का तो जहाँ पानी निकलेगा वहीं होगी। हाँ, उसको आपको नॉर्थ डायरेक्शन में लेकर जाना है, उसको आपको, बिकॉज अगेन वाटर एलिमेंट, जो भी वाटर सोर्सेज हैं, आपके स्विमिंग पूल्स हैं, वाटर टैंक्स हैं, इट शुड बी ऑल इन नॉर्थ। ओके, यस। एंड मेन ब्रह्म स्थान, जिसको हम लोग ब्रह्म स्थान बोलते हैं, सेंटर ऑफ और हाउस। हमारे जो हाउस का 11% सेंटर एरिया होता है, दैट्स आवर ब्रह्म स्थान। हाँ जी, ओके, उसको हैवी नहीं करना चाहिए। तो ये 7 रूल्स होते हैं, इनको आपको फॉलो करना चाहिए। सीमा, ऑनेस्टली बताना, मैं 100% वास्तु को अगर फॉलो करने जाऊंगी, मेरा आर्किटेक्चर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, राइट। मेरे भी तो कुछ ड्रीम्स अपने घर को, अपनी बिल्डिंग को लेके, इफ आई गो टू द कोर, बिल्कुल कि नहीं मैं 100% वास्तु फॉलो करूंगी,
इज इट इवन पॉसिबल कि एज अ लेमैन मैं आर्किटेक्ट के पास जाऊं और बोलूं आप ब्यूटीफुली भी डिजाइन करो, इसको प्रैक्टिकली भी करो और वास्तु के हिसाब से भी करो? स्नेहा, ये बहुत डिफिकल्ट होता है 100% वास्तु परफेक्ट घर बनाना, बहुत डिफिकल्ट होता है, हाँ, बट इम्पॉसिबल नहीं है। तो मैं, अगर आप एक वन वर्ड आंसर दूं आपको कि कितना वास्तु फॉलो करना चाहिए, तो आई थिंक 60 to 70% मोर देन इनफ। सीमा, ऑनेस्टली बताना, अब मेरे पास 2 साइंसेस हैं, मुझे घर बनाना है बट मेरे पास अब वास्तु का भी साइंस है और आर्किटेक्चरल साइंस भी, मुझे ब्यूटी भी चाहिए और मुझे साइंस भी चाहिए वास्तु का। हाँ जी। कितने % वास्तु में एक्चुअल फॉलो कर सकती हूँ? हर जगह तो मैं सेम डोर और एंट्रेंस और वाटर फायर हर जगह वैसे नहीं दे सकती, ऑफ कोर्स मेरे भी कुछ ड्रीम्स है अपने घर को लेकर, डेफिनेटली। एंड सो इन दैट केस मैं कितना % वास्तु फॉलो करूँ? मुझसे वन वर्ड आंसर एक्सपेक्ट कर रही हो? देन 60 to 70% इज मोर। Now elaborate it, please. यस। देखो स्नेहा, अगर 100% वास्तु, तो मैं कहती भी नहीं हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि 100% वास्तु नहीं फॉलो करना चाहिए। क्यों नहीं फॉलो करना चाहिए, इसको अगेन एक एग्जांपल से समझाऊँ तो, अगर जो अब्रॉड में रहता है उनकी इम्यूनिटी कैसी होती है, उनको ओवर हाइजीनिक फूड लेने की आदत होती है, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में रहने की आदत होती है। तो अगर आप एक 100% वास्तु घर बना लेते हो, जो कि थोड़ा मुश्किल होता है, अगर आप बना भी लेते हो तो आप पूरा दिन तो उस घर के अंदर नहीं रहोगे ना स्नेहा। घर के बाहर जाओगे, अपने काम करने के लिए बाहर जाओगे, एंटरटेनमेंट के लिए बाहर जाओगे, हॉलीडेज पे बाहर जाओगे। तो अगर आप जैसे ही अपने घर से बाहर निकले, आप वर्क स्टेशन पे गए अपने, वहाँ का वास्तु तो 100% नहीं होगा ना परफेक्ट। तो फिर जैसे ही आप वहाँ जाओगे, आपको डिप्रेशन होने लगेगा, एंग्जाइटी होने लगेगी, नेगेटिव होने लगोगे, तो आप कितना अनकंफर्टेबल हो जाओगे। हॉलीडेज पे जाओगे, कंफर्टेबल नहीं होगे, कहीं पर भी जाओगे तो आप अपने आप को कंपेटेबल ही नहीं पाओगे। जैसे मैंने बताया कि अब्रॉड में रहने वाला आके यहाँ का स्ट्रीट फूड खा ले तो कैसा होता है, उसकी हालत क्या होती है, वो बिल्कुल एडजस्ट ही नहीं कर पाता। पोल्यूशन वाले एनवायरनमेंट में आ जाए, रूरल एरिया में चला जाए तो वहाँ से एडजस्ट ही नहीं कर पाता। तो आप ऐसा तो नहीं, आपने घर बना लिया तो आप घर के अंदर ही रहोगे, घर के बाहर तो आओगे ना, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि एकदम 100% वास्तु वाले अगर कोई घर में रहता है तो वो घर के बाहर बैलेंस नहीं कर पाता। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है ऑनेस्टली, कि आपको 60 to 70% वास्तु फॉलो करना चाहिए। राइट, दैट इज लाइक हम बोलते हैं ना कि अगर आपने सिर्फ बॉटल्ड वाटर पिया हर बार, एक्चुअली तो आपको फिर कहीं भी पानी पिएंगे और थोड़ा सा भी पानी में कुछ हुआ तो हमें इम्यून होना चाहिए हर चीज के लिए। अगर बिल्कुल बेसिकली इम्यूनिटी बिल्ड करनी है। Actually. देखिए 100% वास्तु फॉलो करना तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है आज की डेट में, बिकॉज आज की डेट में जैसे मैंने बताया ना, वो सुख दृश्यम वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एस्थेटिक माइंड में आता है, बहुत एस्थेटिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाँ। इसलिए 100% वास्तु तो फॉलो किया ही नहीं जा पाता। राइट, तो अगर 100% नहीं कर रहे हैं, इम्यून भी होना है, तो उसके लिए 60 to 70% का मोर देन इनफ। यस यस। आपने पर्सनली ऐसी कोई प्लेस देखी है जो 100% वास्तु के हिसाब से बनी हो? मैं हिस्टोरिक प्लेसेस की बात नहीं कर रही हूँ। अरे स्नेहा, पूरा इंडिया का मैप वास्तु के अकॉर्डिंग बना है, तो थोड़ा तो वास्तु आप भी फॉलो कर ही सकते हो। इंडिया का मैप? जी हाँ, बिल्कुल इंडिया का मैप वास्तु के अकॉर्डिंग है। नॉर्थ इज ऑल अबाउट माउंटेन्स, मेडिटेशन, ईस्ट इज ऑल अबाउट विंडी प्लेसेस, साउथ इज ऑल अबाउट मनी, वेस्ट इज ऑल अबाउट हार्ड वर्क, प्रॉफिट। तो पूरा इंडिया ही वास्तु के अकॉर्डिंग है, तो हम घर में इतना तो स्नेहा फॉलो कर ही सकते हैं। ये तो कभी सोच भी नहीं सकती थी मैं कि इसका ये एक और ओह माय गुडनेस, व्हाट अ परसेप्शन। आर यू सीरियस? वास्तु के हिसाब से एक्चुअली दुबई का मैप, अमेरिका का मैप, आप सारे मैप के पूरे लॉजिक हैं हमारे वास्तुशास्त्र में। वाओ, अच्छा। और कौन सी कंट्री है जो वास्तु के हिसाब से आपको लगता है मैप है उसका? दुबई तो परफेक्ट बनी हुई है। दुबई? यस, ओके, परफेक्ट वास्तु। मोर देन इंडिया और लेसर देन? मोर देन इंडिया। यस यस। इट माइट बी अ वेरी लेम क्वेश्चन, बट मैं जहाँ योगा करती हूँ या वर्कआउट करती हूँ उसकी भी कोई स्पेस होनी चाहिए? डायरेक्शन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्नेहा, वाली प्लेस को ओपन होना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, हमारा बाय डिफॉल्ट एनर्जी का फ्लो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ है। तो नॉर्थ ईस्ट इसीलिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे जो भी चीज़ होगी थ्रू आउट द डे आपको इन्फ्लुएंस करेगी। तो अगर आप मेडिटेशन और योगा नॉर्थ ईस्ट में करते हैं तो आपके लिए बहुत बेटर है। वास्तु का आपने घर के हिसाब से तो बता दिया, घर और ऑफिस या वर्क प्लेस में डिफरेंस होता है वास्तु रूल्स में या सेम होते हैं? नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें यहाँ वर्क प्लेस में। जैसे अगर आप एक ऑफिस है तो जैसे कैशियर है, एंट्री है, वो नॉर्थ में होनी चाहिए ताकि कैश का फ्लो बना रहे वहाँ पे। जो आपका स्टाफ है जिनसे आपको ये कैश फ्लो वाली बात फिर से बताना कहाँ से होनी चाहिए? आपकी ये सबको इंटरेस्ट होगा सुनने में। बिकॉज नॉर्थ इज ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटीज, कि नॉर्थ ऐसी डायरेक्शन है जहाँ से अपॉर्चुनिटीज आती है आपके पास। तो अगर आप नॉर्थ से एंट्री लेते हैं, नॉर्थ को ओपन रखते हैं, नॉर्थ में आपने आपके कैशियर को बिठाते हैं, तो पूरा दिन वो अपॉर्चुनिटीज बनी रहेगी, कैश आने की, क्लाइंट्स आने की, अपॉर्चुनिटीज आने की। स्टाफ है जिनसे आपको हार्डवर्क कराना है, तो वेस्ट इज ऑल अबाउट हार्डवर्क। तो आपके जो स्टाफ हैं जिनसे आपको हार्डवर्क कराना है, उनका जो कैबिन है आप वेस्ट में बनवाइए, तो उनका हार्डवर्क करने की
कैपेसिटी बढ़ी रहेगी। जो मार्केटिंग टीम है उनको नॉर्थ वेस्ट में रखिए, ताकि नॉर्थ वेस्ट में जो भी होता है उनका कम एंड गो लगा ही रहता है। तो मतलब जो कंपनी का ओनर होता है उसको नॉर्थ वेस्ट में नहीं बैठना चाहिए कभी भी, उनको बैठना चाहिए साउथ में टुवर्ड्स फेस नॉर्थ, या वेस्ट में टुवर्ड्स फेस्ट ईस्ट, और नॉर्थ वेस्ट में बिठाइए अपनी मार्केटिंग टीम को, जो पूरा दिन आती जाती रहे, पूरा दिन आती जाती रहे। ओके। तो कमर्शियल वास्तु इज टोटली नॉट कम्प्लीटली, डायरेक्शन की जो एलिमेंट्स है वो तो फिक्स हैं, बट डायरेक्शन चेंज हो जाते हैं कि आपका पर्पस क्या है। सपोज देयर इज अ रेस्टोरेंट और अ कैफे, वास्तु के हिसाब से कैफे रेस्टोरेंट में जब आप बैठते हैं डाइन करने के लिए, डाइनिंग स्पेस, किचन, रिसेप्शन, ये सब कहाँ होना चाहिए? अगेन किचन तो इसमें यहाँ कॉमन ही है, हॉटेस्ट जोन होता है हमारे यहाँ का, तो जो साउथ ईस्ट में है किचन वहीं पे रहे तो बेस्ट है। और ऐसा भी नहीं है इसमें, जैसे मैंने बताया कि अगर साउथ ईस्ट में ही किचन है, अगर आपके पास नहीं है अवेलेबिलिटी कि साउथ ईस्ट में किचन नहीं बना सकते, तो नॉर्थ वेस्ट में भी बना सकते हैं। उसके बाद हम जो किचन का स्लैब एरिया है उसको कलर से चेंज कर देते हैं, उसको कलर से बैलेंस कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि साउथ ईस्ट की ही किचन अच्छे रिजल्ट देती है। दिस इज ऑल अबाउट कि बस वो हॉटेस्ट जोन है, फायर की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए हम किचन को वहाँ पे लेते हैं। आप कहीं पर भी लीजिए उसको, बस कोशिश कीजिए कि जैसे बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट ना हो जाए, फायर एलिमेंट को वाटर एलिमेंट में ना ले जाएं, एटलीस्ट वाटर एलिमेंट को फायर एलिमेंट में ऑपोजिट्स ना हो जाए। बाकी अगर किसी भी और एरिया में है तो हम उसको बिल्कुल कंप्लीटली मैनेज कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं आता। ओके। वास्तु शास्त्र के हिसाब से मेरे घर की लाइटिंग कैसी होनी चाहिए? देखो स्नेहा, मैं तो बोलूँगी वास्तु शास्त्र के हिसाब से अगर लाइटिंग और कलर्स की बात करें तो डोंट गो फॉर एनी स्पेसिफिक कलर वॉल एंड एनी स्पेसिफिक लाइट, गो फॉर, मैं कहूँगी पूरा घर एक ऑफ वाइट कलर में ले लीजिए। अगर आपको वास्तुशास्त्र का इतना नॉलेज नहीं है तो पूरे घर को एक ऑफ वाइट कलर में ले लीजिए, आपके घर में कोई वास्तु की प्रॉब्लम नहीं होगी। यस, और अगेन लाइटिंग्स जो होती हैं अगेन कलर एलिमेंट है। अगर रेड लाइट है तो वो साउथ साइड में ही होनी चाहिए, ब्लू लाइट है तो वो नॉर्थ साइड में ही होनी चाहिए, येलो लाइट है तो वो वेस्ट साइड में ही होनी चाहिए। यस, दैट्स व्हाट दिस इज अगेन अ रेमेडी। जैसे हम किसी के घर में देखते हैं कि उसका साउथ साइड डिस्टर्ब है तो हम वहाँ जाके रेड लाइट्स लगा देते हैं तो उसका साउथ बैलेंस हो जाता है। नॉर्थ इम्बैलेंस हो गया तो वहाँ हम ब्लू लाइट्स, ब्लू कर्टन्स, हम कह देते हैं ब्लू बेडशीट्स बिछा दीजिए, उससे वो वाली नॉर्थ डायरेक्शन को स्ट्रेंथ मिल जाती है। That is all about colors play such important role. Yes, colors, lights, ये तो वास्तु की बहुत बड़ी रेमेडीज है। राइट, ओके। कलर्स जब आपने बात की, अब ये देखो कहाँ वार्म लेना है, कहाँ कूल टोन्स लेने हैं, लाइट के सबके लिए इतना पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली तो गो फॉर अ सिंगल कलर, गो फॉर अ सिंगल कलर। व्हिच कलर्ड लाइट वास्तु शास्त्र के हिसाब से इज द बेस्ट? ऑफ वाइट लाइट। एक होती है वार्म वाइट, एक ऑफ वाइट, एक बिल्कुल मिल्की वाइट लाइट होती है, बट यू आर सेइंग वार्म वाइट। यस, वार्म वाइट। फाइन। वास्तु शास्त्र के हिसाब से आपके घर का आउटर कलर और इनसाइड कलर क्या होना चाहिए? इनसाइड कलर तो इसने जैसे मैंने बताया आप ऑफ वाइट लीजिए, बट अगेन जो आउटर का कलर है आपकी डायरेक्शन पे बेस डिपेंड करता है कि आपका कौन सा फेस का घर है। अगर ईस्ट फेसिंग घर है तो अगेन ग्रीन कलर्स इंपॉर्टेंट होंगे, साउथ फेसिंग घर है तो ब्राइट टोन्स होंगे, नॉर्थ फेसिंग घर है तो ब्लू ग्रीन इंपॉर्टेंट होंगे, वेस्ट फेस घर है तो अगेन येलो ग्रेश टोन्स इंपॉर्टेंट होंगे। आउटर्स के लिए तो ये डिपेंड करता है। बाकी इनसाइड में तो आपके पास ये पॉसिबल नहीं है ना कि हर डायरेक्शन का अलग अलग वॉल का कलर ले, तो आपका घर ही कुछ और बन जाएगा। इसीलिए दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आप ऑफ वाइट ले लो, कोई टेंशन ही नहीं है, कोई इशू ही नहीं है। राइट, ओके। ऑफ वाइट कलर लेना है, दिस इज सेफेस्ट ऑप्शन। ओके, लेट्स रैप इट बाय वन थिंग। वास्तु के हिसाब से कोई एक ऐसा नो बताइए, डोंट बताइए कि ये तो कभी नहीं करना है वास्तु में। स्नेहा, मैं कहती हूँ वास्तुशास्त्र में ऐसे कोई भी बिग नो नहीं है। कोई भी एलिमेंट है आप उसको उस डायरेक्शन में रखिए, बस कॉन्ट्राडिक्ट मत करिए। जैसे मैंने कहा ना, वाटर जोन को साउथ फायर जोन में मत लाइए, फायर जोन को वाटर जोन में मत लाइए, बस ये कॉन्ट्राडिक्ट मत करिए। ऑपोजिट चीजों को, ऑपोजिट चीज को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करिए। बाकी हर चीज सही है, ऐसा नहीं है साउथ फेसेस के घर अच्छे नहीं होते, वेस्ट फेस के घर अच्छे नहीं होते, सब चीजें अच्छी होती हैं, डायरेक्शन सही होनी चाहिए। ऑपोजिट एलिमेंट्स नहीं, यस, ऑपोजिट एलिमेंट्स, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना है किसी भी चीज को। जिस डायरेक्शन का जो एलिमेंट है उसको वहीं रहने देना है। कोई ऐसा बहुत बड़ा मिथ नहीं है। मैंने जैसे बताया ना, वास्तु को मानिए, वास्तु के हव्वे को मत मानिए। समझ के फॉलो कीजिए, बस इस डर से फॉलो मत कीजिए कि मेरी हेल्थ खराब हो जाएगी, मेरा पैसा चला जाएगा, रिलेशनशिप खराब, इस डर से मत फॉलो कीजिए वास्तु को। अपनी लिविंग स्पेस को समझिए कैसी है, पॉजिटिविटी कैसे ला सकती हूँ मैं, स्टेबिलिटी कैसे ला सकती हूँ, वेंटिलेशन कितना अच्छा हो सकता है, मदर नेचर से कैसे कनेक्ट रह सकते हैं, ये सब चीज़ों को समझिए और वास्तु को फॉलो कीजिए। एक क्वेश्चन आया, ये 3 साइंसेस जो हैं, जो इंडिया ने दिए हैं वर्ल्ड को, आयुर्वेदा, योगा एंड वास्तुशास्त्र, क्या ये इंटरकनेक्टेड है या कोई कनेक्शन नहीं है इनमें? नहीं, इसमें बिल्कुल कनेक्टेड है। मैं कहूँगी वास्तुशास्त्र जो है योगा और आयुर्वेदिक का बेस है। लिसन, व्हाट इज योगा? योगा कंप्लीटली फोकस करता है आपकी हेल्थ को अप टू डेट रखने में। योगा फोकस करता है आपकी बॉडी, माइंड एंड ब्रेथ, इन तीनों को कंट्रोल करता है ताकि आपकी हेल्थ अप टू डेट रह सके।
एंड आयुर्वेदा इज ऑल अबाउट आपकी हेल्थ को, आपकी बॉडी मेंटेनेंस पे फोकस करता है। आयुर्वेदा का प्रिंसिपल है अन्न औषधम। आप जो खाना खा रहे हो वही आपकी औषधि है। आप अपने खाने से ही अपनी तबीयत को ठीक कर सकते हो, और वो सारी चीजें आपके किचन में अवेलेबल है। दिस इज आयुर्वेदा। एंड वास्तुशास्त्र कहता है कि आप अपनी रहने की जगह को समझिए। वो इन दोनों का बेस बनता है कि आपके रहने की जगह कितनी पॉजिटिविटी ला सकती है, वेंटिलेशन ला सकती है, नेचुरल एलिमेंट से कनेक्ट हो सकती है, आप मदर नेचर से कनेक्ट हो सकते हैं, वाइब्स अच्छे ला सकती है। दिस इज ऑल अबाउट वास्तु। तो ये तीनों चीजें बहुत अच्छी तरीके से लिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड। ओके, Yes. ग्रेट। सो आई विल रैप दिस अप। ये तो एंडलेस मेरे क्वेश्चंस तो Actually, लाइक किड आते ही रहेंगे वास्तु को लेके। अब हम ये क्वेश्चंस तब लेंगे जी। जब हमारे पास जब डीएम्स आ जाते हैं ना बहुत सारे एपिसोड्स देख के कि अब हमें ये पूछना था मैम, आपने ये तो पूछा ही हाँ नहीं, जी। सो वी विल टेक इट अप अगेन। सो वास्तु से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हम सबके माइंड में रहते हैं। आई होप हम कुछ मिथ्स को हम बस्ट कर पाए, कुछ क्वेश्चंस का सोल्यूशन दे पाए। अगर आपका और कोई क्वेश्चन होता है तो प्लीज डीएम अस ऑन इंस्टाग्राम, या फिर आप कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पे। Whatever platform you're watching, just reach to us. We'll try to take up your question in the next episode. And I hope जो एक हवा बना रहता है ना कि वास्तु एक बहुत बड़ी चीज है, शायद थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच सीमा, थैंक यू सो मच। थैंक यू स्नेहा। वास्तु के हिसाब से ऐसे ऐसे हैंडशेक करना ठीक है? नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर कोई 2 हाथ कर रहा है तो आपको दोनों हाथ करना चाहिए, कोई एक कर रहा है तो आपको एक ही करना है। Etiquette says that, Actually, right? etiquette says this is not वास्तु। हर चीज में वास्तु को मत लाइए। I was just kidding. एक कुछ चीजें ना मैं थोड़ा सा जोकिंगली आपसे पूछूंगी। वास्तु जल्दी सोने में, जल्दी उठने में, मोबाइल की जो एडिक्शन हो गई है लोगों को, उसको छुड़वाने में हेल्प करता है? कैसे? बिल्कुल नहीं करता। आपने हर चीज का सॉल्यूशन दे दिया, बट इसका सॉल्यूशन खुद लाना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन आपको खुद ही निकालना है। Okay. Thank you so much for watching us. You were at LIPS Lifestyle Image Personality Skill with me, Sneha Singh. Thank you so much.